हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इताची वर्सेस सास्की बैटल। मीन्स हम लोग इनकी पहले पावर रैंक कर लेते हैं, उसके बाद एबिलिटीज को देखेंगे। पावर पे हम लोग सास्की की तरफ जाते हैं। सास्की के पास इंटरनल मांगेगी शाइकांदी। हम लोग कागोया वाला सास्की नहीं लेते हैं क्योंकि मीन्स फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर वाला सास्की नहीं लेते हैं क्योंकि फोर्थ ग्रेड निंजा वॉर वाले सास्की के पास 6 टोबी रिनिगान थी। वैसे तो 3 टोबी दिखाई गई है पर ऐसे 6 टोबी रिनिगान थी और होगोमोडो का चाकरा भी था, तो हम लोग उसकी तरफ नहीं जाएंगे। हम लोग जाएंगे हेल्थी इताची वर्सेस नॉर्मल सास्की, जिसने इंटरनल मांगेगी शारिकान ही अभी तक प्रोसेस की हुई थी। तो बात करते हैं पहले हम लोग इताची उचिया के बारे में। इताची उचिया द गॉड ऑफ केनजुत्सु, और उसके पास होता है अमातेरासु, अमातेरस, फ्लेम फ्लैश, और साथ ही साथ वो केंजुत्सु भी यूज़ कर सकता था। उसके पास परफेक्ट सुशानु तो नहीं पर सुशानु भी था जो किसी को भी ब्लॉक और कुछ भी कर सकता था। और साथ ही साथ बाकी मुझे तो उसके बारे में इतना पता है, पर फिर भी वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था। गॉड ऑफ केंजुत्सु उसे कहते थे सब लोग, और वो लिटरली में बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था। अभी बात करते हैं हम लोग सास्की उचिया की। सास्की उचिया के पास थी इंटरनल मांगेगी शारिगान, परफेक्ट सुशानु और अमातेरस, और साथ साथ फ्लेम फ्लैश भी था मेरे हिसाब से उसके पास। फ्लेम फ्लैश इताची के पास नहीं था, उसके पास ही था। हाँ शायद उसके पास ही था। फ्लेम फ्लैश इताची के पास नहीं था, और वो शायद से केंजुत्सु यूज़ कर पाता है क्योंकि मेरे हिसाब से तो केंजुत्सु सारे उचियास कर सकती है, तो वो करता होगा। अब पहली बात तो हम लोग बैटल को छोड़ के पहले उचियास को रैंक कर लेते हैं। सबसे मीन्स अभी 8th नंबर पे उचिया देखते हैं। शिशुई उचिया आता है 8th नंबर पे वैसे तो मेरे हिसाब से। 7th पे आता है फुकाकू उचिया, 6th पे आता है अपना इताची उचिया, और 5th पे आता है अपना 5th पे कौन सा आता था, सादरा उचिया। ओके, और 5th के बाद 4th पे आता है, 4th पे कौन सा आता था, इंद्रा ओत्सुकी। मीन्स मानता वो उचिया नहीं है पर उसके पास भी मांगी शाइगान थी। 3rd पे आता है अपना क्या बोलते हैं उसका नाम तो भूल गया, पर 3rd पे मेरे हिसाब से कोई आता तो था, मैं भूल गया हूँ गाइस, मैं आपको बाद में बताऊंगा। सेकंड में मेरे हिसाब से मादरा उचिया आता है कि, और 1st पे आता है अपना सास्की उचिया। तो जो अभी बात करते हैं सास्की उचिया की। अगर अब हम लोग इनकी स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, हेल्थ इताची के पास बहुत स्ट्रेंथ थी और उसका चाकरा भी बहुत था। मीन्स वो सुशानु को थोड़ी देर और यूज़ कर सकता था। और अगर वहीं बात आती है अपने सास्की उचिया की, भाई उसने डांजो को तक को पेल दिया। मीन्स उसने भाई गंदा पीटा, भाई गंदा सच्ची में। भाई वो वाला सास्की बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है भाई। और वो परफेक्ट सुशानु को भी बिना कोई मीन्स जैसे इताची उचिया नॉर्मल सुशानु को यूज़ करता है, पर वो भी इसमें थोड़ी टाइम ज़्यादा ही कर पाएगा। पर जिधर की बात आती है सास्की उचिया, वो अपने परफेक्ट सुशानु को भी काफ़ी देर तक यूज़ रख सकता है। ऐसा खुद सास्की उचिया ने किया भी हुआ है, क्योंकि एक वॉर में तो किया था उसने मेरे हिसाब से। हाँ किया था उसने। और जिधर की बात आती है सास्की उचिया की, हो तो वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया, दो उचियास में वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट है। अभी इधर बात करते हैं हम लोग सुशानु के बारे में। सास्की का सुशानु उसके ईविल को दिखाता था, मीन्स हेटरेट को, और जो इताची का सुशानु था वो उसके बताता था कि मुझे इतना तो पता नहीं पर फिर भी हाँ मैंने एक ओपिनियन तो सुना था, वो उसके दिल में भोज को बताता था जिसको ऑनर रखता है, ठीक है, इतना बताता था। बाकी मुझे पता तो है नहीं पर फिर भी इतना बताता था। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ड्यूरेबिलिटी की। मीन्स लोग क्या एक दूसरे के अगेंस्ट कर सकते हैं। जैसे इताची हो गया, वो अपने सुशानु को बुला सकता है, केंजुत्सु यूज़ कर सकता है, मातेरास यूज़ कर सकते हैं। मीन्स
उसे हराने के लिए ये सब वो यूज़ कर सकता है। और सास्की की बात आए तो वो भी अमातेरासु, फ्लेम फ्लैश और मेरे हिसाब से गेंजुत्सु यूज़ करते हैं या नहीं करता चाहिए, मुझे इतना तो पता नहीं। पर हाँ, एक मांगा कॉमिक के ऊपर ज़रूर मैं वीडियो लाऊंगा नारुतो की, पर वो भी देखना आप। पहले ये वाली वीडियो सुनते हैं, मीन्स सुनो। हाँ, तो मेरे हिसाब से वो भी सुशानु यूज़ करेगा, तो मीन्स इस समय पे बैटल इक्वल है। मीन्स जितना इताची उचिया अमातेरासु रासु केंजुत्सु यूज़ कर सकता है और साथ साथ सुशानु और उधर ही सास्के उचिया फ्लेम फ्लैश, सुशानु और क्या बोलते हैं सुशानु और साथ ही साथ अमातेरासु। क्योंकि जो इंटरनल मांगेक्यून शाइगान थी वो थी इताची की। वो सास्के लेफ्ट आई से अपने सुशानु को यूज़ कर सकता था, अपनी लेफ्ट आई से वो सुशानु यूज़ कर सकता था, राइट आई से वो फ्लेम फ्लैश यूज़ कर सकता था, जिसकी वजह से वो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था। ठीक है, और उसने डांजो को भी पीला था, मीन्स डांजो को उसके से जाके। पर हाँ, मानते हैं वो फिर अंधा हो गया था, मीन्स ब्लाइंड हो गया था, जिसकी वजह से ओबिटो जी ने आके उसे बचाया था, क्योंकि ब्लाइंड हो गया था वो। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं भाई। अभी तो मीन्स अभी तक इताची और सास्की को इतना तो देखा नहीं गया है। मीन्स सास्की की तो पावर देखी है और इताची को हम सब ने मीन्स थोड़ा बहुत ही देखा हुआ है। पर फिर भी इताची की पावर के बारे में बात करें तो वो हम सबका फेवरेट है। मीन्स मेरा भी इताची और सास्की दोनों फेवरेट है, नारुतो भी है, ऐसा नहीं है। बट इन दोनों का देखते में इन दोनों की पावर्स फेवरेट है सबकी, और तुम्हारी भी होगी, ज़्यादातर लोगों की तो है भी, जो पहले एक ही पीते। फिर हाँ, अभी बात आती है सास्की उचिया की। मीन्स जिधर सास्की उचिया सारे अपने भाई के लिए बदला लेना चाहता था, मीन्स सारे उचियास को पहले वो अपने भाई से बदला लेना चाहता था, क्योंकि सारे उचियास को उसने मार दिया। पर उधर ही इताची उचिया पीस लाना चाहता था, आके अपने भाई को मारना चाहता था। ठीक है, और इताची उचिया को एक प्रॉब्लम भी हुई थी, जिसके मीन्स बीमारी लग गई थी। जब उसे पता लगा था, वो बस दवाई से जी रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि मुझे सास्की आके मारे। तो सास्की जैसे ही आया और वो लोग लड़े, और वो उसका चक्रा ख़त्म हो गया था इताची का, और सास्की ने उसे मार दिया। अब बात करते हैं सास्की क्यों लड़ा पूरे कोनोहा विलेज से। कोनोहा विलेज से लड़ने का कारण सास्की का ये था, क्योंकि उसके भाई को हेड रेड मिला, मीन्स कितना मिला, और साथ ही साथ उसके भाई को बहुत मिला, मीन्स उस विचार के भाई को अन्याय हुआ, मीन्स उसके भाई के साथ अन्याय हुआ, बल्कि उसने खुद किया था। पर कहते हैं ना कि खुद गलती करके खुद ही ना मानो, तो उसने भी ऐसे किया। इसी वजह से वो बंदा लड़ने चला गया कोनोहा से। ठीक है, और कोनोहा से लड़ते लड़ते उस विचार की भाई लिटरे में ना, कोनोहा से लड़ते वक्त काम तो खराब ही था इताची का, मीन्स सास्की का, क्योंकि भाई कोनोहा है और उधर नारुतो भी था, सीज। और उसके बाद जब पेन असॉल्ट हुई थी, तो मेरे हिसाब से सास्की काफ़ी स्ट्रॉन्ग था पेन असॉल्ट के वक्त भी। हाँ था, पेन असॉल्ट के वक्त भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट उचिया था, और वैसे भी वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट है। मीन जिधर की बात आती है नारुतो से पहले वो कितना स्ट्रॉन्गेस्ट था, उसके बाद दोनों की पावर इक्वल्स हुई, उसके बाद फिर मेरे हिसाब से नारुतो अब उससे स्ट्रॉन्गेस्ट है। पर आपके ओपिनियन से बता कि नारुतो के पास अब कुरामा का फाइनल मोड है, जिसे वो कभी यूज़ नहीं कर पाया था, फाइनल मोड, जो हमें शायद से बताया, हाँ, नारुतो सीरीज में बताया गया था। और कहते एक ना नारुतो की मांगा में हमें दिखा, नारुतो की किसकी थी पता नहीं, नारुतो जोन सी भी मांगा थी, उसमें हमने देखा था एक परछाई। तो मेरे हिसाब से तो वो नारुतो ही था। मैं आपको अलग वो वीडियो लाऊंगा उसकी, पर अभी हम लोग इस बैटल की बात करते हैं। तो जिधर विनर की बात आती है, तो मेरे हिसाब से सास्की जीतेगा, क्योंकि सास्की इज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द इंटरनल मांगेक्यून शारिगान। ठीक है, अभी हम लोग दूसरे बैटल की बात कर लेते हैं। आप लोग को भाई आपके पास दूसरा बैटल भी है? हाँ है मेरे पास, हाँ है सच, माद्रा वर्सेस ओबिटो उचिया।
भाई सच्ची में गंदा है। मीन्स माद्रा वर्सेस ओबीटो चिया, लिटरली में माद्रा वर्सेस ओबीटो चिया। ठीक है कुछ ही होता है गाइस, मैं अभी बोलता हूँ। माद्रा के पास जिधर घोस्ट उचिया वर्सेस ओबीटो उचिया, माद्रा उचिया जिसके पास परफेक्ट सुशानु, उसकी मांगी की उनकी शादीगान के बारे में तो इतना बताया नहीं गया, पर फिर भी हम लोग अपनी तरफ से ओपिनियन लेंगे। उसके पास परफेक्ट सुशानु था, फाइटिंग एक्सपीरियंस था और स्किल्स थी काफ़ी खतरनाक। उसने टेल भी तक को नहीं छोड़ा, तो ओबीटो है उसके आगे। 10 टेल का जिंजूरी की था वो, मीन्स बना खुद से नहीं था वो, उसको बनाया गया था। फोर्थ ग्रेड निंजा बोर्ड में बना था। और हम लोग 10 टेल के जिंजूरी की दोनों की ये पावर को यूज़ करेंगे। उसके पास रिनिगान भी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट था। वो बंदा काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा था रिनिगान के साथ, जिसकी वजह से हम लोग मान सकते हैं कि वो वाकई में ही काफ़ी स्ट्रॉन्गेस्ट था। मीन्स उसके पास रिनिगान भी थी एंड टल्लन मांगे की शारीगान भी थी। पर हाँ, उसकी रिनिगान की पावर तो मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दी थी, नहीं की थी सच। वो उसकी रिनिगान की पावर 6 टाइप की भी यूज़ कर सकता है वो, या फिर अपनी डेथ को अपने आप को सेक्रीफाइस करके कितने लोगों को मार सकता है, बचा सकता है। और वो शिरिगामी जैसे एक डेथ समन को भी बुला सकता है। और एक बात है, वो एनिमल को भी किसी को समन कर सकता है। मैग्नेट वाली भी थी, हाँ मेरे हिसाब से मैग्नेट वाली ही थी। तो ऐसी पावर्स है उसके पास। मीन्स घोस्ट ऑफ है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसके पास भाई, साइकिल को आगे। और हाँ, इसे कोई मीन्स इतना ना लेना, अगर आपका कोई फेवरेट हुआ और मैंने हरा दिया तो प्लीज़ ना लेना इतना। तो सुनिए, अब ओबीटो उचिया के बारे में बात करते हैं। पहले हम लोग उसकी पावर्स और ड्यूरेबिलिटी जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ओबीटो उचिया ने पहले शारीगान पाई थी जिन के किडनैप होने पे, और जब जिन मरी थी ककाशी के हाथों में, ककाशी ने नहीं मारा था, जिन ने खुद कहा था कि मुझे मार। ये 3 टेल था उसके अंदर। तो उस समय पे भाई ओबीटो बेचारा, बीटो ने मांगी गई शारीगान पाई थी, मीन्स कामुई वाली मूवी, और वही उसने पाली। मीन्स ये क्या गंदा है, मीन्स ककाशी ने भी पाई थी। ठीक है, तो उसके पास ये था। और जैसे ही माद्रा मरा था, नागाटो को अपनी रिनिगान देके, और जब नागाटो मरा था, नागाटो को उसने ही मार दिया था बल्कि, तो उसने उसकी एक रिनिगान ले ली थी और एक रखने दी थी उधर, क्योंकि वो जानता था वो दोनों रिनिगान को एक साथ नहीं कर सकता। बल्कि उचिया भी है, फिर भी उचिया कमज़ोर होते हैं रिनिगान को पाने के लिए भाई। इसी वजह से वो नहीं इतना कुछ कर सकता था। इसी वजह से भाई उसने एक रिनिगान की, और नहीं फिर नारुतो से वो लड़ने में गया। फिर उसके बाद वाइट ज़ेत्सु की सेना भी उसके साथ लड़ी। तो उसके बाद वो 10 टेल का जिंजूरी की भी बना। ठीक है, ओके, अब बात हम लोग करते हैं ये दोनों इन लोगों को बेनिफिट क्या है। पहले ओबीटो की बात करते हैं। ओबीटो को उसका बेनिफिट मेरे हिसाब से कामुई है, क्योंकि कामुई से वो माद्रा को दूसरे डायमेंशन में भेज सकता है। और बाकी रिनिगान तो उसके पास भी है, वो कुछ भी कर लेगा। सुशानु की बात आती है तो कभी भी ओबीटो ने अपना सुशानु यूज़ नहीं किया था, बल्कि ककाशी हटाके ने उसका सुशानु यूज़ किया था जब ओबीटो उचिया मर गया था। वैसे गलत तो हुआ ओबीटो के साथ, पर फिर भी तब उसने सुशानु यूज़ किया था। उसका सुशानु कूल था, मीन्स बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से मीन्स सुशानु का बेनिफिट, हम लोग सुशानु को इस वॉर में लेंगे ही नहीं। या अगर लिया तो सुशानु में नहीं ले ही लेते, मीन्स क्या करेंगे हम लोग, उससे उसका सुशानु दे देंगे। चलो इस बार हम लोग सोचेंगे कि ओबीटो ने अपना सुशानु यूज़ किया है एनिमे में। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे। ओबीटो अपनी कामुई पावर्स यूज़ कर सकता है, और माद्रा के पास कौन सा बेनिफिट होगा भाई। माद्रा के पास अपनी स्किल्स, शिनोबी स्किल्स, और साथ ही साथ फाइटिंग स्किल्स। और जिधर की बात आती है, माद्रा बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट था ओबीटो से भी। मीन्स यार 4th ग्रेड निंजा वॉर में इन दोनों उचियास को मारने के लिए कितना टाइम लग गया था, मीन्स कितने बंदे बोल गए थे। फिर उसके बाद ओबीटो उचिया तो चलो
नारुतो के पता नहीं किस में आ गया था, फिर वो तो चलो शांत हो गया था, उसने नहीं किया। और मादरा उचिया पर उसका जो भी काबूटो ने किया था जुत्सु, रिकार्नेट जुत्सु, वो मंद हो रहा था, जिसकी वजह से मादरा जा रहा था, मरने लगा था। पर फिर भी उसने ब्लैक ज़ेत्सु को भेजते ओबीटो से वो हेल्थ साइंस करवाए, जिसकी वजह से मादरा परमानेंटली जिंदा हो गया। ठीक है, और इधर की बात आती है तो सुशानु में भी ओबीटो को फायदा, क्योंकि सुशानु उसका काम हुई यूज कर सकते हैं। जिधर की बात है, पहली बात तो सही नहीं है, पर फिर भी काम हुई यूज कर सकते हैं, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स ओबीटो उचिया इतना स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो मात्रा तक को टक्कर दे पाएगा, मीन्स बल्कि हरा भी दे पता। एनीमे वाले कुछ भी कर सकते हैं। अभी बात तो सुनिए, आप लोग बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ। और उधर की बात आती है अब मादरा वर्सेस ओबीटो की फाइट में क्या क्या वो लोग यूज़ करेंगे एक दूसरे के अगेंस्ट। तो ठीक है, ओबीटो यूज़ करेगा, ओबीटो अपना सुशानु यूज़ करेगा, मीन्स सुशानु क्या, ओबीटो अपनी कामू यूज़ करेगा और रिनिगान की पावर्स। मादरा रिनिगान और मंगी शाइगान को एक साथ नहीं यूज़ कर सकता, तो वो रिनिगान ही यूज़ करेगा। जिधर पर हाँ, उसके पास कामुई है भाई, कामुई से वो भाई मात्रा का ही सिर अलग कर दे, मीन्स दूसरे डिमेंशन में भेज दे या फिर मात्रा को ही भेज दे, तो क्या करेगा मात्रा। तो जिसकी वजह से बेनिफिट इस बार ओबीटो को जाता है, और ओबीटो अपने कामुई से ही ख़त्म कर सकता है। पर अगर मादरा सुशानु यूज़ ना करे, क्योंकि मादरा के सुशानु की वजह से वो एक बार में ही गया ओबीटो उचिया मादरा के सुशानु की वजह से। तो गाइज इसका तो इक्वल ही है मेरे हिसाब से, मीन्स इस लड़ाई का इक्वल ही होएगा। पर हाँ, अगर मादरा उचिया अपना सुशानु यूज़ ना करे तो ओबीटो उचिया जीता, अगर यूज़ करे तो ओबीटो उचिया हारा, क्योंकि अगर वो पहले सुशानु नहीं करेगा यूज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना जरूर। बाय।